माननीय लालू प्रसाद जी में परिवर्तन एक अच्छा संकेत है। नहीं तो उनका पुराना नारा था अपने राज में कि आईटी बाईटी क्या होता है। अभी एक मुकदमा खुलने वाला है, सब लोग महादेव का पूजा करने जाता है देवघर। आई देवघरे कोषागार से माल निकाल रहे थे कि सब मालिक आप ही हैं, तो सबे धन गोपाल के मत बना दीजिए राजद की संपत्ति को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। लालू प्रसाद यादव सदस्यता अभियान चला रहे हैं, खुद बैठे हैं, लाइव हैं अपने पेज पर और तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से लगातार जुड़ रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता, एमएलसी, सब मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। लालू प्रसाद यादव पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार सदस्यता अभियान चला रहे हैं और आज तो अपने आवास पर ही, लालू राबड़ी आवास पर ही लाइव आए हुए हैं और लोगों से जुड़ रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद जी में परिवर्तन एक अच्छा संकेत है। नहीं तो उनका पुराना नारा था अपने राज में कि आईटी बाईटी क्या होता है। तो आज एहसास हो रहा हो कि आईटी बाईटी किसको कहते हैं। पेज पर और लाइव हो रहे हैं। सदस्यता अभियान हर पार्टी को चलाने का अधिकार भी प्राप्त है और यह दावा भी करते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो सदस्यता अभियान में जो दल के माननीय नेता रहते हैं, दल के समर्थक रहते हैं, शुभचिंतक, वो सब लोग सदस्य बनते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल इस मामले में सौभाग्यशाली है कि इनके जेल में भी कुछ कार्यकर्ता रहते हैं। तो जेल में भी तो सदस्यता अभियान चलेगा ना। प्रभार वहाँ कोई बात लीजिएगा ना, कौन प्रभारी बनिएगा, यह भी तय होना चाहिए। क्योंकि विभिन्न जेल में इनके दल के कार्यकर्ता कैद खाने में कैद हैं। तो उनका सदस्यता का रिन्यूअल कौन जिम्मा लीजिएगा, कोई तो करिएगा ना भाई। सदस्यता का अगर रिन्यूअल होगा तो कोई तो पार्टी के पदाधिकारी होंगे। और चूंकि बिहार में कानून का राज है, जेल मैनुअल है, तो हम पहले ही आगाह कर देना चाहते हैं कि जो लोग भी सदस्यता अभियान के लिए जाइएगा, जेल मैनुअल के तहत अधीक्षक से अनुमति लेकर के ही जाइएगा। नहीं तो पता चला कि जो प्रभारी बने वो भी घन चक्कर में पड़ गए। लालू यादव आप लोगों को आगाह कर रहे हैं कि जेल जाने से वो नहीं डरते, लगातार वो इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे और जेडीयू तो अब खत्म हो जाएगी। नहीं, माननीय लालू प्रसाद जी कोई अल्पसंख्यक के कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जेल नहीं गए। कोई अति पिछड़ा का स्कॉलरशिप बच्चों को मिल जाए इसके लिए जेल नहीं गए। वो इस बात के लिए जेल नहीं गए कि सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष, भूमि संघर्ष के लिए नहीं गए हैं, बल्कि भूमि हड़प अभियान और संपत्ति हड़प अभियान के तहत बहुत ज़्यादा कहाँ हुआ, 21 साल का तो अभी सजे हुआ है, अभी तो आधा काटे हैं। एक सजा, एक अभी एक मुकदमा खुलने वाला है। सब लोग महादेव का पूजा करने जाता है देवघर। आई देवघरे कोषागार से माल निकाल रहे थे और अभी एक और बचा हुआ है, चार्जशीट हो गया है। 25,000 करोड़ का IRCTC घोटाला है। जो लालू जी रेल मंत्री रहते, जानदार और शानदार उपलब्धि उनकी रही कि रेल मंत्री बने और उसका IRCTC घोटाला के अभियुक्त हो गए, जिसमें उनके परिजन भी उसके अभियुक्त हैं। तो लालू जी अभी तो अंतहीन यात्रा है आपका। जेल आप इसलिए नहीं गए कि सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद के लिए गए, बल्कि इसलिए गए कि आपको परिवारवाद को मजबूत करते हुए अपना आर्थिक तंत्र मजबूत करना था। एशिया का सबसे बड़ा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने के गुनाह में आज जेल खाने में पहुँचे हैं और आप जमानत पर हैं, सजा अवधि आधा पूरा होने के कारण। ये भ्रम में मत रहिएगा कि हम अस्थायी रूप से बाहर में ही रहेंगे। इसलिए जेल तो आपका सगल है, आना जाना लगा ही रहेगा आपका। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे नीरज कुमार जी। लगातार राजद ये कह रही है कि जनादेश का चोरी कर आप लोगों ने तो सरकार बना लिया और एनडीए में जो खींचातानी चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कटाक्ष कर रहे हैं, अब पता चल रहा है। देखिए, अगर जनादेश कहते हैं तो पारिवारिक जनादेश। तेजस्वी यादव में इतनी राजनीतिक परिपक्वता है कि माननीय लालू प्रसाद जी लोकसभा में आपकी पार्टी का बोहनी नहीं हुआ, बोहनीय पर आफत हो गया। इसका मतलब तेजस्वी यादव परिपक्व नहीं थे। तेजस्वी यादव 2015 के विधानसभा चुनाव में 80 सीट पर जीते, बाद में 75 पर आ गए। इसका मतलब परिपक्वता में कमी है, सीट घट गया। लेकिन चूंकि एक परिवार के लोग हैं, बेचारे जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी रहे, शिवानंद तिवारी जी रहे, श्याम रजक जी रहे, उदय नारायण चौधरी जी रहे, इन लोगों की तो कोई भूमिका है नहीं। तो हम लालू जी से ही सवाल पूछना चाहते हैं कि लालू जी जनादेश की व्याख्या जो आप करते हैं,
तो हम तो विधायकों की संख्या की बुनियाद पर सरकार बनाए हुए हैं, लेकिन आप अपने दल के अंदर ये कैसा न्याय आपने किया कि आपका बेटा जब स्टार प्रचारक था, जिसकी ताजपोशी के लिए आप तड़प रहे हैं, तो आपका बेटा जब लोकसभा चुनाव में प्रचार कर रहा था तो लोकसभा में एक सीट क्यों नहीं आया, एक भी सीट नहीं आया, और विधानसभा में सीटों का क्रम घटता जा रहा है और कहा जा रहा है कि अध्यक्ष बन जाएंगे तो ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। लेकिन एक निवेदन हम जरूर करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अधिवेशन जब भी हो, जब राष्ट्रीय परिषद हो, तो राजद के संविधान की धारा 9 जिसमें यह कहा गया है कि राजद की संपत्ति का, जायदाद का संचालन का अधिकार एक ट्रस्ट को होगा और तो उस ट्रस्ट के अध्यक्ष भी लालूए जी रहेंगे। अरे भाई तो पद ले लीजिए ना भाई, पद तो आप ही के परिवार में। अब जो संपत्ति भी बेचारा कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में कुछ अपना घर का पैसा लगाता है और उस संपत्तियों के आप ही मालिक बन गए हैं, और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि लालूए जी नियुक्त करेंगे रिक्त स्थान पर। तो मैंने संपत्ति का तो देखभाल कर सकते हैं ना, माननीय श्याम रजक जी हैं, दलित समूह से हैं, माननीय उदय नारायण चौधरी जी हैं, सिद्दीकी साहब हैं, तो यही लोग को दे दीजिए कि भाई पार्टी के जायदाद का संचालन हमारे पार्टी के नेता करेंगे। तब भाई परिवार पद के लिए आरक्षित रखिए, पार्टी की संपत्ति कम से कम दे दीजिए। नहीं तो लगता है कि मन में नीयत कहीं ना कहीं खराब है, क्योंकि सब मालिक आप ही हैं, तो सबे धन गोपाल के मत बना दीजिए राजद की संपत्ति को। एक कई सवाल खड़े कर रहे हैं नीरज कुमार जी। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।